Today, on this beautiful evening, I welcome all the audience to a podcast session with Mrs. Richa Singhi. She is the founder of the NGO ITR Foundation and is based at Jaipur. She has done pioneering work in the field of environment and sustainability. A very warm welcome to you, Ms. Richa. Thank you for inviting us. सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पॉकेट फूड फॉरेस्ट क्या होता है? पॉकेट फूड फॉरेस्ट एक छोटा सा जंगल है जो आप अपने घरों में उगा सकते हैं, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड्स, बैल्कनी, टेरेसेस में उगा सकते हैं। बहुत छोटा सा जंगल है जो आपको बहुत सारा खाना देता है थोड़े से समय में। सीड सो करने के 15 दिन से आपको खाना मिलना शुरू होता है, 6 महीने में एक पूरा जंगल बन जाता है और जो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड देता है। तो ये इस विचार की उपज कैसे हुई? कहाँ से मिला आपको ये कंसेप्ट? जब हम बात करते हैं जंगल की या खाना उगाने की, तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कैसे खाना उगा सकते हैं, हम कैसे अपने घरों में जंगल उगा सकते हैं, हम तो फ्लैट में रहते हैं। तो उसी विचार को रखते हुए हमने इत्र फाउंडेशन ने एक छोटा सा सीड किट डिजाइन किया जिसमें आप छोटे सी जगह में भी जंगल उगा सकते हो। तो हमारे पास आते थे, पूछते थे कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम जंगल कैसे उगाएं, हम खाना कैसे उगाएं। खाना उगाने के लिए तो बहुत सारी बड़ी जगह की जरूरत होती है। तो लोगों के इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक सीड किट डिजाइन किया जिससे आप बहुत छोटी सी जगह में एक जंगल उगा सकते हो जो आपको खाना देगा। यस। जैसे लोग अपने घर में गार्डनिंग करते हैं, तो क्या ये पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगाना उस गार्डनिंग से भिन्न है कि बिल्कुल वैसे ही करना होता है? गार्डनिंग में तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगता है, ये तो उससे भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। सीड सो करो किसी भी पॉट में या जमीन पे और बहुत जल्दी आपको खाना मिलना शुरू हो जाता है। तो गार्डनिंग से बहुत आसान है ये पॉकेट फूड फॉरेस्ट लगाना। हमारा डिजाइन किया गया, हमारा कॉन्सेप्ट से अगर आप फूड फॉरेस्ट उगाते हैं तो वो और भी गार्डनिंग से बहुत आसान है। ये पॉकेट फूड फॉरेस्ट एक आम इंसान कैसे उगा सकता है अपने घर में? पॉकेट फूड फॉरेस्ट का हम एक सीड किट प्रोवाइड करते हैं जिसमें 10 तरह के बीज होते हैं। उसको सोइंग पैटर्न है, बिल्कुल एक तरह का सोइंग पैटर्न का स्लिप भी देते हैं हम। और उसी सोइंग पैटर्न से आप एक पॉट में, फ्रंट यार्ड या बैकयार्ड में अगर सीड सो करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना खुद का पॉकेट फॉरेस्ट उगा सकते हैं, पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या इत्र फाउंडेशन से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कुछ मतलब स्पेशली आपको अप्रोच करके ये सीखना पड़ेगा जो भी ये फूड फॉरेस्ट उगाना चाहते हैं? बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जिनको बेसिक गार्डनिंग आती है या सीड सोइंग टेक्निक आती है वो हमसे सीड किट ले सकते हैं और हम गाइडेंस तो प्रोवाइड करते हैं। हमारे रिटन गाइडेंस है जो आपको सीड किट के साथ मिल जाएगी। हमारे पास वीडियोस, हम आपको वीडियो लिंक भेज देंगे जिससे आप उसको देख के आप अपना पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक थोड़ा सा गाइडेंस की तो रिक्वायर्ड होता ही है कि सोइंग पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह से उगाना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उतनी गाइडेंस की बहुत। मुझे अभी सौभाग्य मिला था आपके संग पहला पॉकेट फूड फॉरेस्ट की जो आपने यात्रा की थी, तो उसमें मैं आपके संग गई थी। तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने जिस तरीके से उसमें बताया था कि सीड्स कैसे बोने हैं, छोटे कहाँ बोने हैं, बड़े कहाँ बोने हैं, उससे काफी कुछ सीखने को मिला और मेरे को लग रहा है यही शायद गाइडेंस आप और लोगों को भी देती होंगी जिससे वो पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगा सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जयपुर में कहीं ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया, मतलब जिन्होंने उगाया है पॉकेट फूड फॉरेस्ट? हाँ, हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं और इंटर्न्स हैं जो पॉकेट फूड फॉरेस्ट अपने घरों में उगा रहे हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी हेल्प करते हैं, उन्होंने अपने घर में उगाया। हमारे लर्निंग सेंटर में पॉकेट फूड फॉरेस्ट के बहुत अच्छे लिविंग एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग जयपुर में काम कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट स्कूल्स कॉलेजेस में भी चलते हैं, तो कुछ स्कूल्स ने भी अपने कंपाउंड्स में हमारे पॉकेट फॉरेस्ट उगा रखे हैं। उसी तरह कुछ कॉलेजेस ने भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने प्रेमाइसेस में।
फायदा क्या होता है पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगाने का? फायदा तो है, आपको एक घर में जंगल उग रहा है उसके अपने फायदे हैं, आपको साफ हवा मिल रही है। एक लिमिट में एक थोड़ी सी एंगल से आपका हीट आइलैंड जो इफेक्ट होता है गर्मियों में, जो आपके घर गर्म हो जाते हैं, उसको मिटिगेट कर रहा है, हीट आइलैंड इफेक्ट को मिटिगेट करता है। आपकी वेस्ट हमारे इंटीग्रेटेड वेस्ट कंपोस्टिंग है। आप अच्छा ओके, पॉकेट फूड फॉरेस्ट के फायदे क्या है? पॉकेट फूड फॉरेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करते हैं फायदा ये है कि जिस दिन से आप सीड सो करते हैं उसके 15 दिन से आपको 15 दिन में ही फूड मिलना शुरू हो जाता है। आपका जंगल आप स्टैब्लिश कर लेते हैं 6 महीने में, जैसे हमने पहले बताया था। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड मिलता है। आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोइंग प्रोसेस एंड सोइंग प्रोसेस के साथ, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स अपने ही बहुत सारे हैं। हमारे जो इस तरह का डिज़ाइन किया गया पॉकेट फूड फॉरेस्ट है उसमें इंटीग्रेटेड कंपोस्टिंग है, तो आपका घर का सारा वेट वेस्ट आप कंपोस्ट कर पा रहे हो। आपको इस फॉरेस्ट में फर्टिलाइजर देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स बायो फर्टिलाइजर के का काम कर रहे हैं। इस फॉरेस्ट में पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जो पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत सेल्फ सस्टेनिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें हमें बहुत बाहर से इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इसके फायदे हैं। और जंगल उगाने के तो सबको पता ही है कितने फायदे हैं। आपकी हवा साफ रखता है, साउंड पोल्यूशन के लिए बैरियर होता है, आपका हीट आइलैंड इफेक्ट को मिटिगेट करता है, और ग्रीनरी तो आपको हैप्पीनेस देती है, वो सबसे बड़ा फायदा है। और खाना मिल रहा है बिना पेस्टिसाइड के। पर एक अहम प्रश्न है यहाँ पर कि आजकल ज्यादातर लोग फ्लैटों में रहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो धरती पर रह पाते हैं, सब फ्लैटों में ही शिफ्ट हो गए। तो फ्लैट में कैसे इस काम को कर सकते हैं? क्या बालकनी में करना संभव है, क्योंकि जगह बहुत लिमिटेड है बालकनी में? हम जब बात करते हैं फ्लैटों की, इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि आप 18 इंच के पॉट में या 20 इंच के ग्रो बैग में या उससे बड़ा, अगर आपकी जगह परमिट करती है उससे बड़े ग्रो बैग्स में आप आराम से उगा सकते हो। कम से कम आप अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए तो आपको 18 इंच का ग्रो बैग या पॉट चाहिएगा। और हमारे कुछ इंटर्न्स थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जिन्होंने 8-8 इंच के पॉट में भी अलग अलग सीड्स। हमारा जो यूथ है कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उनको इस पॉकेट फूड फॉरेस्ट वाली योजना से जुड़ने के लिए? हमसे जुड़े, हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं पॉकेट फूड फॉरेस्ट की, तो वॉलंटियरशिप भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम बहुत सारे कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे स्कूल्स में हमारे प्रोग्राम्स पॉकेट फूड फॉरेस्ट के चल रहे हैं। अगर आपकी स्कूल या कॉलेज में नहीं है तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट होइए, हम आपके कॉलेज में भी आके इसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, और आप अपने कॉलेज और स्कूल्स में भी शुरू करा सकते हैं। सो यूथ को तो बहुत ज़रूरी है इस मुहिम से जुड़ने का, अपना खाना खुद उगाने का, और अपना जंगल खुद उगाने का, नेचर से कनेक्ट होने का। और अगर आपको कोई स्कूल इनवाइट करता है इस मुहिम के लिए, तो क्या आप उसके लिए कोई फीस चार्ज करते हैं? इत्र फाउंडेशन एक एनजीओ है, तो हम बहुत ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, हम कुछ फीस नहीं लेते। अगर आप हमसे सीड किट पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, स्कूल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री किट्स प्रोवाइड कराते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उनके स्पेस में उगाने के लिए। और किसी बच्चे को या किसी इंडिविजुअल अपने घरों में उगाना है तो डेफिनेटली इट कम्स विद प्राइस, बट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पॉकेट फूड फॉरेस्ट को हम जयपुर में और शहरों में, बाकी शहरों में कैसे इसको शुरू कर सकते हैं? सब शहरों में गार्डन्स होते हैं, पब्लिक गार्डन्स होते हैं, मेंटेन्ड बाय लोकल म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, या लोग भी मेंटेन करते हैं। तो सब अगर पार्क्स में छोटे छोटे कोनों में पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगाए जाएं तो एक तो खाना भी मिलेगा, हवा भी स्वच्छ रहेगी, और बहुत आसानी से इसको हम एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है। अगर हर पार्क में हम अपने हम लोगों की मदद से, सरकार की मदद से हर पार्क में थोड़े छोटे छोटे पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगाएं। तो पॉकेट फूड फॉरेस्ट के कंसेप्ट में ये कंपोस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग? आपने अभी बताया था कि कंपोस्टिंग में भी हेल्प करता है ये, तो कैसे करेंगे हम कंपोस्टिंग इसमें? हम कंपोस्टिंग, हमने बड़ा अच्छा इसका मॉडल बनाया है। हमने मिट्टी में ही कंपोस्टर, प्लास्टिक जो आप घर में प्लास्टिक बॉटल्स
जनरेट होती है, वेस्ट जनरेट होता है, उसी को हम कंपोस्टर बनाते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसी में घर का वेट वेस्ट जो सब्जियों का कचरा होता है वो डालते जाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं तो धीरे धीरे वो कंपोस्ट होता रहता है। तो उसी सिस्टम में जहाँ हमने फॉरेस्ट उगाया उसी की मिट्टी में हम कंपोस्टर बना रहे हैं। रिसाइकल प्लास्टिक जो घर में अपन जनरेट कर रहे हैं उसको, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कंपोस्टर बना रहे हैं। तो उसी तरह आप बहुत आसानी से कंपोस्टिंग घर में कर सकते हैं। पॉकेट फूड फॉरेस्ट क्या एक्सपेंसिव है बनाना और मेंटेनेंस कैसे करते हैं इसकी? जैसे शुरुआत में बताया कि बहुत आसान है, बहुत लो कॉस्ट पे आप बना सकते हो। आपके घर में पुराने गमले पड़े हैं उसमें बनाया जा सकता है, आपके घर में छोटी सी खाली जमीन है उसमें बनाया जा सकता है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत इजी टू मेंटेन है। इसमें खाली आपको क्या करना है, सीड किट लेके सीड सो करने हैं और इसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजेशन है, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल है, आपका कंपोस्टिंग है जिससे आपके सिस्टम सॉइल को फर्टिलाइज हो रहा है। तो ये बिल्कुल सबसे चीपेस्ट मॉडल है और इजी टू मेंटेन मॉडल है। इसमें हमने इंटीग्रेट किया है रिसाइकिल प्लास्टिक करके ड्रिप इरिगेशन भी, तो आपको बाहर बार बार पानी देने की भी सिस्टम में ज़रूरत नहीं है। एक तो आपका जब वेट वेस्ट कंपोस्ट होगा उससे हल्का सा सॉइल मॉइस्ट रहेगी, प्लस आप जब रिसाइकल्ड बॉटल से ड्रिप इरिगेशन बनाओगे तो भी पानी जल जाएगा। तो इजी, वेरी इजी टू मेंटेन है, लो मेंटेनेंस है, वेरी वेरी चीप, वेरी चीप, मतलब सबसे आसान सबसे सस्ता और तरीका है। और एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा। एनवायरमेंट को आपको एनहांस करना हो अपनी स्पेस का, आपको सेफ फूड खाना है, पेस्ट फ्री आपकी फूड घर की खाना वायु को शुद्ध रखेगा। शुद्ध रखेगा, बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब सबसे बढ़िया तो है कि एक तो आपकी वायु को शुद्ध रखेगा, आपको केमिकल फ्री खाना मिल रहा है और आप जब मिट्टी में काम करते हो थोड़ा बहुत भी अगर आपको करने की जरूरत है तो वो आपको बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है और आपको बहुत कूल एंड काम रखता है। सो इसके फायदे ही फायदे हैं। आप इत्र फाउंडेशन की तरफ से आज के यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हम तो यही कहेंगे, हर यूथ को अपना एक जंगल उगाना चाहिए, एक पॉकेट फॉरेस्ट उगाना चाहिए। शुरुआत तो करके देखिए, कितना आसान, कितना सिंपल है। और जब सारा यूथ जुड़ जाएगा तो हमारी पूरी शहर, घर हरे भरे हो जाएंगे, शहर हरे भरे हो जाएंगे, पूरा देश और अर्थ हरा भरा हो जाएगा। सो यूथ को जुड़ना इस मुहिम से बहुत जरूरी है। अगर किसी को सीड किट चाहिए या आपके अंडर इत्र फाउंडेशन के अंडर इंटर्नशिप करनी है तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से, हमारा इंस्टा हैंडल से, वेबसाइट पे अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए, आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे सब जगह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, और हमसे कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप हमसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं और हमको अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हम ज़रूर से उनको उसका जवाब देंगे और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, थैंक यू। आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी अहम जानकारी दी और हमें यकीन है बहुत सारे लोग आपकी इस मुहिम से जुड़कर इसको आगे बढ़ाएंगे और जयपुर को और पूरे देश को हरा भरा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। हमारी तो यही कोशिश है कि हर जना, हर घर एक पॉकेट फूड फॉरेस्ट उगाए। मैं रचना मित्तर। मैं ऋचा सिंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।